शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन ते, काहे जाने ना और ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन ते, काहे जाने ना और ज्ञान मिले गुरु शरण में। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक, जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक, तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत, श्वासों की कीमत, तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत, श्वासों की कीमत, ओ मितवारे तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत, बिना गुरु इनकी कीमत कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन के, काहे जाने ना और ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन के, काहे जाने ना और ज्ञान मिले गुरु शरण में। अनजाने लोगों से क्यों तेरी ये प्रीत है, तेरी ये प्रीत है, अनजाने लोगों से क्यों तेरी ये प्रीत है, तेरी ये प्रीत है, तेरे ही दिल में बैठा तेरा ही मीत है, तेरा ही मीत है, तेरे ही दिल में बैठा तेरा ही मीत है, ओ मितवारे तेरे ही दिल में बैठा तेरा ही मीत है, उसे ही तो जानना है, काहे जानना और ज्ञान मिले गुरु शरण में। काहे जानना और ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन के, काहे जानना और ज्ञान मिले गुरु शरण में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए छावनी सरकार की जय, बोलिए सरजू मैया की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए अवध धाम की जय, परम श्रद्धे पूज्य चरण आचार्य कृपा शंकर महाराज की जय। जैसा कि आप सबको विदित है, हमको तो ये लगता ही नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है। इतना उनका कृपा हस्त हमारे ऊपर रहा है कि हम बता नहीं सकते आपसे। आज उन्हीं की पावन पुण्य तिथि में और पावन पुण्य स्मृति में ये सब उत्सव हम देख रहे हैं, और हमको जरा भी ये नहीं लगता कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है। उन्हीं का कृपा प्रसाद, और वो स्वयं ही वितरण करवाएंगे। अभी मैंने गुरु महिमा का भजन इसीलिए सुनाया कि गुरु महाराज की कृपा से
गुरु महाराज की पावन पुण्य तिथि पर और गुरु महाराज की पावन पुण्य स्मृति पर हम इस फंक्शन को मना रहे हैं, उत्सव को कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम का जो प्रारंभ है वो गुरु महिमा से किया है कि गुरु के बिना संसार के अंदर आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाला, पहुंचाने वाला, ले जाने वाला कोई नहीं है। अब मैं एक भजन और प्रस्तुत करूंगा जो मैं विशेष तौर पर अपने गुरु जी के लिए उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में एक भजन प्रस्तुत करूंगा। और सज्जनों, माताओं, बहनों, ये मेरा कोई विषय नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये भजन और कीर्तन और गाना बजाना जो है ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो आपको रामचरितमानस की कथा में लेके चलूंगा। ये तो सिर्फ इसलिए है कि भाई वो दुकानदार दुकान लगाता है तो बाहर दो चार चीज़ें लटका देता है, जिसका आकर्षण देखकर लोग जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोग आ जाएं। आज वैसे भी चूंकि प्रारंभिक दिवस है तो लोगों को अभी टेस्ट का भी नहीं मालूम कि क्या सामान यहाँ बिकना है। इसलिए मेरा प्रयास है कि एक आध गीत के माध्यम से मैं लोग एकत्रित हो जाएं, फिर हम असली माल तो हम तब खोलेंगे जब लोग इकट्ठे हो जाएं। हाँ, और मेरी प्रार्थना है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, जो लोग राम कथा के रसिया हों और मानस की मर्मज्ञता से परिचित होना चाहते हों, वो अवश्य ही पंडाल में पधार कर और स्थान ग्रहण करें। अब लीजिए, मैं अपने श्री गुरु महाराज के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्ञान दिया है आपने तो मेहरबानी आपकी, ज्ञान दिया है आपने तो मेहरबानी आपकी, दिल से रखे ये लगा कर ये निशानी आपकी, दिल से रखेंगे लगा कर ये निशानी आपकी, ज्ञान दिया है आपने तो मेहरबानी आपकी, दिल से रखेंगे लगा कर यह निशानी आपकी, आज तक जो सर झुका था उस खुदा के सामने, आज तक जो सर झुका था उस खुदा के सामने, झुक गया सर खुद बखुद ही सतगुरु के सामने, झुक गया सर खुद बखुद ही सतगुरु के सामने, मान ली है दिल ने मेरे हुक्मरानी आपकी, मान ली है दिल ने मेरे हुक्मरानी आपकी, ज्ञान दिया है आपने तो मेहरबानी आपकी, दिल से रखेंगे लगा कर यह निशानी आपकी। हम तो बस एक कांच का टूटा हुआ टुकड़ा ही थे, हम तो बस एक कांच का टूटा हुआ टुकड़ा ही थे, आपने ऐसा तराशा कर दिया हीरा मुझे,
तराशा कर दिया हीरा मुझे, कैसे भूलेंगे भला हम कदरदानी आपकी, कैसे भूलेंगे भला हम कदरदानी आपकी। ज्ञान दिया है आपने तो मेहरबानी आपकी, दिल से रखेंगे लगा कर यह निशानी आपकी। ज्ञान दिया है आपने तो मेहरबानी आपकी, दिल से रखेंगे लगा कर यह निशानी आपकी। दुनिया की नजरों में क्या है ये नहीं हम जानते, दुनिया की नजरों में क्या है ये नहीं हम जानते। गुरु शरण में आ गए हैं हम यही बस जानते, गुरु शरण में आ गए हैं हम यही बस जानते। क्या करेंगे अब भला ये जिंदगानी आपकी, क्या करेंगे अब भला ये जिंदगानी आपकी। ज्ञान दिया है आपने तो मेहरबानी आपकी, दिल से रखेंगे लगा कर यह निशानी आपकी। ज्ञान दिया है आपने तो मेहरबानी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए छावनी सरकार की जय। बोलिए सरजू मैया की जय। बोलिए अवध धाम की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय राम, जय जय। मंगल भवन अमंगल
श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय रामचरित मानस विमल कथा कहूँ जिद चाय सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। केवल आधा घंटा शेष है क्योंकि आज प्रथम सत्र था, वैसे भी कुछ विलंब भी हुआ शुरू करने में भी, व्यवस्था में भी। तो देखिए, अपने परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज की पुण्य स्मृति में और पुण्य पावन तिथि में आप देखिए योग कैसा बना है कि गुरु पुण्या भी साथ में है, गुरु पुण्या भी साथ में। अब इसको ऐसे नहीं बजाइए, जब कोई पद या भजन हम बीच में गाएं तो बजाइए। तो पुण्य तिथि के साथ ही देखिए गुरु पुण्या है, ये देखने की बात है। इधर हम पुण्य तिथि का समारोह मना रहे हैं तो महाराज जी ने अपना पूजन का भी व्यवस्था जो है साथ में रखी है। इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या बात हो सकती है। भाव कहने का ये है कि गुरु व्यक्ति के जीवन में क्या करते हैं, थोड़ा रामचरितमानस के आधार पर हम इसका आज अवलोकन करें। कथा तो कल से ही प्रारंभ होगी, आज तो जितना भी समय आप कहेंगे कथा बनेगी कि हम पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए मानस क्या बताती है और वो हमारे किस प्रकार से जीवन के गंतव्य तक और लक्ष्य तक हमको पहुंचाने में सक्षम है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण में जहाँ देव भाषा में वंदना किए हैं वहाँ भी गुरु महाराज के लिखते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वर्जित वंदते। अब देखिए इस दोहे से पूर्व ये मंगलाचरण में भी गुरु महाराज की वंदना है और इस दोहे के पश्चात भी देखिए कि बंदहु गुरु पद पदम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं तो गोस्वामी जी के इस दिव्य पंक्तियों के चयन को, शब्दों की जो उनकी किस प्रकार से उन्होंने नगों की तरह जड़ दिए हैं शब्द, हम तो उसका आनंद लेते हैं, उसका रस लेते हैं। देखिए गोस्वामी जी ने प्रारंभ कहाँ से किया कि वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव भगवान को साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप बता के गोस्वामी जी वंदना करते हैं कि जो साक्षात शंकर का स्वरूप है, जो कल्याण स्वरूप है, मैं उनकी वंदना करता हूं। वंदे बोधमयम नित्यम, जो बोधमयम माने ज्ञान स्वरूप है, नित्यम माने अविनाशी हैं, गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी
बोले उनके आश्रित होने पर एक टेढ़ा चंद्रमा जो है, जिसमें कोई प्रकाश नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक लकीर सी दिखाई पड़ती है, लेकिन कितनी उसकी वंदना और पूजा और महिमा होती है, क्योंकि यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। उनके आश्रित होने पर वो वक्र चंद्रमा जो है, तो भैया गुरु महाराज के आश्रित होने पर हम लोग भी जैसे भी टेढ़े मेढ़े और अनपढ़ गंवार असभ्य जो भी हैं, हमारी भी वंदना और पूजा हो जाती है उन गुरु महाराज के आश्रय से। गोस्वामी जी ने जहाँ गुरु महाराज के स्वरूप की वंदना की, तो महाराज उनके गोस्वामी जी के मन में एक कल्पना आई कि उस गुरु महाराज की मैं स्वरूप की वंदना कर रहा हूँ, और मैं हूँ क्या। गोस्वामी जी का दैन्य देखिए, कार्पण्य देखिए, अपने लिए उनकी क्या भाषा है कि किमि समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़। आप सोचिए कौन है ये कहने वाले, जो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, जो वो कहते हैं अपने लिए कि किमि समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। भाव मेरा कहने का क्या है कि ये गोस्वामी जी का दैन्य है, ये उनका कार्पण्य है। नहीं, उन जैसा विद्वान मिलना मुश्किल है, इसकी दर्शन होना उसका मुश्किल है। और क्या कहते हैं, जहां उन्होंने स्वरूप की वंदना की, उनके मन में एक ऐसा भाव आया कि देखो मैं अभी गुरु महाराज के स्वरूप की वंदना करने योग्य कहाँ हूं, कलिमल ग्रसित हूं, पापी हूं, नीच हूं, इस घोर कलिकाल में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं गुरु महाराज के उस दिव्य बपू की वंदना करने के योग्य नहीं हूं। जहां उनके मन में ये भाव आया, तो तुरंत उन्होंने सोरठ के अंदर लिख दिया कि वंदाऊं गुरुपद कंज। कहते हैं मैं भी गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, लेकिन सज्जनों में क्या बताऊं कि गुरु के चरण कमलों की वंदना करने के लायक भी योगी गुरु जी ने अपने को नहीं समझा। गोस्वामी जी समझते हैं कि मैं गुरु महाराज के वो दिव्य चरण, जिनके लिए कहा जाता है कि गुरु बिनु भव निधि तरय की कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई, और राखई गुरु जो कोप विधाता, और गुरु को पे नहीं को जग त्राता। तो गुरु गोविंद दो खड़े, और काके लागऊं पाए, ओ बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। कहने का भाव ये है कि गुरु के चरण कमलों की वंदना के योग्य भी गोस्वामी जी अपने आप को नहीं मानते, नहीं समझते। सोचते हैं मैं इतना नीच हूं, पापी हूं, कलिमल ग्रसित हूं, विमूढ़ हूं, अज्ञानी हूं। जाने अपने लिए कितना क्या क्या कहते हैं कि मति अति ऊंच और नीच, मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। गोस्वामी जी अपनी बुद्धि के लिखते हैं मति अति नीच और ऊंच रुचि आछी, और चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। बोले मैं अमृत को प्राप्त करना चाहता हूं, और मेरी पात्रता जो है वो छाछ को प्राप्त करने की भी नहीं है। ये गोस्वामी जी का दैन्य है, कार्पण्य है। तो चरणार बिंदों की वंदना करने में भी गोस्वामी जी अपने आप को असक्षम पाते हैं, असमर्थ समझते हैं, अयोग्य समझते हैं। जब उन्होंने अपने को चरणार बिंदों की वंदना के भी अयोग्य समझा, तो फिर कहाँ आ गए कि वंदऊं गुरु पद और पदम परागा। अब तो वो कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों की परम पावनी रज, जैसे कमल के ऊपर पराग होता है, ऐसे गुरु के चरण कमलों से लिपटी हुई जो रज है, बोले मैं उस रज की वंदना पहले करूंगा, क्योंकि जो रज है वो गुरु के दिव्य चरणों का कोई अंग नहीं है। पहले स्वरूप को लिया, फिर चरणों को लिया। अब वो कहते हैं कि मैं अभी, मेरे अंदर अभी इतनी योग्यता क्षमता नहीं है, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। क्योंकि जहां ब्रह्मा और जहां गुरु की
कल्पना की जाती है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी जी सोचते हैं कि ऐसे गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना के भी मैं योग्य नहीं हूं, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, अब ये शब्द ही बता रहे हैं हमको कि गोस्वामी जी का भाव किस तरह से वंदना प्रकरण में ही बदलता चला गया, और अंत तो गत्वा कहाँ आ गए कि वंदाऊं गुरु पद पदम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कहते हैं मैं उस गुरु के चरण कमलों से स्पर्श प्राप्त जो परम पावनी मृत्तिका है, जो धूल है, जो रज है, मैं उसकी ही वंदना करता हूं। बोले वो क्या करती है? बोले वो 3 चीजें देती है, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। पहली चीज क्या? सुरुचि। सुरुचि माने सुंदर रुचि। देखिए सुंदर रुचि क्या है? इस जगत में आकर जगत को पा लेना, ये कोई सुंदर रुचि नहीं है। हाँ, आपको हो सकता है आपको लगे कि जगत को हम प्राप्त कर लें, धन दान प्राप्त कर लें, बिल्डिंग कोठी बना लें, कार बना लें, परिवार बना ले, कारोबार बना ले, लेकिन ये कोई सुरुचि नहीं है। इसको कोई संत जन, सज्जन जन, हमारे विद्वत जन, मनीषी जन कोई इसको सुरुचि नहीं कहते। सुरुचि तो कहते हैं तबपुर बसवे की, भगवान के लोक में, भगवान के धाम में जाना और भगवान में मिल जाना और भगवत प्राप्ति करना। तो सुरुचि का अर्थ है भगवत प्राप्ति, जीवन काल में अथवा मरणोपरांत भगवत प्राप्ति, ये तो है सुरुचि। फिर है सुबास। सुबास का अर्थ है खुशबू। सु माने सुंदर, बास माने खुशबू। तो सुंदर खुशबू किसकी है? खुशबू के माने जिनका यश होता है, कहते हैं उनकी तो खुशबू सारे विश्व में फैली हुई है। जैसे हमारे आचार्य जी की खुशबू विश्व के कण कण में फैली हुई है। ये है असली यश, इसको सुबास कहा गया है। तो बोले गुरु महाराज के चरण कमलों की परम पावनी मृत्तिका जो है, उसके पूजन से, उसके वंदन से क्या प्राप्त होता है? सुरुचि प्राप्त होती है, भगवत प्राप्ति होती है। और सुबास माने यश प्राप्त होता है। और फिर सरस अनुरागा, रसीला अनुराग, रसीला प्रेम, रसीली भक्ति, ये प्राप्त होता है। और देखिए इन तीनों की उपलब्धियां केवल गुरु के चरण कमलों की परम पावनी जो मृत्तिका है, जो चरण स्पर्श है, सिर्फ वो कोई गुरु के चरणों का अंग नहीं है, गुरु के शरीर का दिव्य बपू का कोई अंग नहीं है, केवल चरण स्पर्श है। और वो मृत्तिका क्या करती है? हमको आवागमन से मुक्त कराती, भगवान से मिलाती है और हमारा यश चमकाती है और हमको भगवत भक्ति प्राप्त कराती है। ये तीनों, इन तीनों की पुष्टि में गोस्वामी जी ने अगली तीनों पंक्तियां दी हैं। जरा ध्यान दें। अब इससे अगली पंक्ति क्या है कि अमीय मूरी में चूरण चारू और समन सकल भव रुज परिवारु। कहते हैं ये अमृत की मूरी माने जड़, ये अमृत की जड़ की मानिया जड़ी बूटी है। अमीय मूरी में चूरण चारू, बोले ये बड़ा चारू माने सुंदर चूर्ण है। चूर्ण तो आप समझते ही हैं, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, रोग निवारण के काम आता है, उसी को चूर्ण कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो गुरु के चरण कमलों की स्पर्श प्राप्त परम पावनी रज है, ये क्या है? ये अमीय मूरी में चूर्ण, बोले ये अमृत की जड़ का पिसा हुआ चूर्ण है। और जो बड़ा चारू माने हर लिहाज से बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट है और सब प्रकार के अभीष्ट को देने वाला है। और करता क्या है? समन सकल भव रुज परिवारु, ये संसार सागर के रोग के सारे परिवार को ही नष्ट कर डालता है, अर्थात आवागमन को मिटा देता है। तो जब ये आवागमन को मिटाता है तो भगवत प्राप्ति कराएगा, मरणोपरांत भी कराएगा और जीवन काल में भी भगवत प्राप्ति कराएगा। तो कहने